27,000 और कभी 25,000। तो बहाली को लेकर जो अपडेट है कि तमाम जो उत्क्रमित विद्यालय है या जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट बन गए, कई कई शिक्षक ऐसे हैं जो प्रधानाध्यापक भी बन गए। रोस्टर का खेल जो है वो चल रहा है। रोस्टर बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा और सारी जानकारी अभ्यर्थियों के पक्ष में ये हो रही है कि रोस्टर की वजह से ही TRE4 जो है वो अटकी हुई है। कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन वाले छात्र, अब माध्यमिक विद्यालयों में भी शारीरिक शिक्षक की कमी है, वहाँ भी ज़रूरत है। कंप्यूटर साइंस के शिक्षक की 11वीं 12वीं और नीचे के भी वर्गों की ज़रूरत है। 26,000 पद की बात है और 26,000 पद को लेकर भी हम STT रिजल्ट के बाद बहुत जब सदन में आपने कहा था कि कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होने वाली है, जब सदन में आप अनाउंस करते हैं कि इतनी बहाली होने वाली है, उसके बाद आप क्यों पलटते हैं शिक्षा मंत्री? नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। जो TRE4 को लेकर नोटिस निकले उसके बाद हलचल बहुत ज्यादा तेज है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब रोस्टर क्लियरेंस बस 6 जिलों के बाकी हैं और ऐसे में छात्र सौरभ जो है वो आंदोलन की समझ जाइए कि कहीं ना कहीं इशारा कर दिए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि STT रिजल्ट के बाद शारीरिक शिक्षकों की बहाली, उसके बाद कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली के लिए एक बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि अगर रोस्टर क्लियरेंस ऑलमोस्ट हो चुका है तो आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि इस बहाली में कंप्यूटर शिक्षक और शारीरिक शिक्षक भाग लेंगे? ये बहुत गलत बात है। आंदोलन की बात भी कर रहे हैं। क्या कुछ है छात्र सौरभ TRE4 के नोटिस को लेकर, वो सुनिए। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। BPSC TRE4 को लेकर जिस प्रकार से अभ्यर्थी लगातार शिक्षा विभाग का चक्कर लगा रहे हैं और पूरी जानकारी अभ्यर्थियों को भी हो गई है कि लगभग 32 जिलों के रोस्टर जो है वो क्लियर हो गए हैं और अनुमान था कि पिछले सप्ताह ही जो बाकी 8 जिले थे उसके रोस्टर क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अभी तक मात्र 2 जिले के ही रोस्टर क्लियर हुए हैं। अभी तक कई जिलों के रोस्टर जो है वो बाकी हैं। इसमें सिवान, मधेपुरा, बक्सर और कई और 3 जिले और हैं उसमें। इसके अलावा जो चीज़ें हैं सामने आ रही है कि TRE4 को लेकर जिस प्रकार से लगातार शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं और शिक्षा मंत्री के बयान के बाद पूरी तरीके से संभावना इस बात को लेकर है कि जिस प्रकार से 6 महीने पहले बयान दे रहे थे, आज भी उसी बयान पर वो कायम है कि 27,000 और कभी 25,000। तो बहाली को लेकर जो अपडेट है कि तमाम जो उत्क्रमित विद्यालय है या जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट बन गए, कई कई शिक्षक ऐसे हैं जो प्रधानाध्यापक भी बन गए, तो उन सब पदों का जो रिक्रूटमेंट है, उन सब पदों की जो खाली पद है, उस पदों को भरने के लिए, उस पद को भरने के लिए कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग और BPSC सारी कवायद पर शिक्षा विभाग क्या काम कर रही है। शिक्षा विभाग अभी तक जिस प्रकार से लेट लतीफ़ी में लगी है, तो क्या यह रोस्टर का ही सिर्फ खेल चलेगा? विगत 6 महीनों से सीधे सीधे शिक्षा मंत्री के बयान की अगर चर्चा करें तो सिर्फ यही बात पता चल रहा है कि रोस्टर हो रहा है। रोस्टर का जो है, रोस्टर का ढिंढोरा जो है वो पीट रहे हैं। रोस्टर का खेल जो है वो चल रहा है। रोस्टर बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा और सारी जानकारी अभ्यर्थियों के पक्ष में ये हो रही है कि रोस्टर की वजह से ही TRE4 जो है वो अटकी हुई है। अब STT 2025 अभ्यर्थियों के लिए लगातार जो जिस विषय को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रोटेस्ट किए, तो उसकी भी संभावना है कि 31 तारीख तक रिजल्ट जो है प्रकाशित हो जाए। अभ्यर्थियों द्वारा यह पता लगाया जा रहा है कि रिजल्ट तैयार है, रिजल्ट जो है कभी भी प्रकाशित हो सकता है। तो बात बिल्कुल सही है कि रिजल्ट का प्रकाशन जब इस प्रकार से है कि जानकारी मिल रही है कि रिजल्ट कभी भी प्रकाशित हो सकता है, तो संभावना ये जता के चलिए कि 31 तक रिजल्ट STT 2025 वो निकल सकता है। अब जो STT पास है उनके लिए, जो STT पास होने वाले हैं उनके लिए, दोनों के लिए एक ही चुनौती है कि TRE4 का विज्ञापन कब आएगा और TRE4 का विज्ञापन जारी करवाने के लिए किस प्रकार से रणनीति के तहत काम किया जाएगा। और आज अभी भी 6 जिले जो रोस्टर क्लियर होने बाकी है उसके भी रोस्टर क्लियर हो जाएंगे। अब प्रक्रिया को आप समझिए। शिक्षा विभाग के पास जो रोस्टर क्लियर होकर आता है उसकी प्रक्रिया ये है कि वो कार्मिक विभाग यानी GAD के पास पूरी सूची भेजी जाएगी और GAD मुझे लगता है कि 7 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन के बाद ही BPSC को अधियाचना के लिए भेजेगी और BPSC पूरी जांच पड़ताल करके और पूरे तरीके से तहकीकात करके, क्योंकि डोमिसाइल के तहत बहाली होनी है। TRE4 में जो बहाली होनी है वो डोमिसाइल के तहत बहाली होनी है और शिक्षा मंत्री लगातार इस प्रकार से बयान दे रहे हैं कि मात्र 27,000 कभी 25,000 पदों की बहाली की चर्चा वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के बीच में उपापोह की स्थिति बन गई है। उपापोह इस बात को लेकर है कि शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है।
वजह यही है कि उनको कुछ पता ही नहीं है। वो ये भी बात कह रहे हैं कार्यक्रम के दौरान कि अभी आधे जिलों के रोस्टर क्लियर हुए हैं, जबकि लगभग 32 जिले के रोस्टर क्लियर हो चुके हैं और 5-6 जिले ऐसे हैं जिनके रोस्टर क्लियर होने बाकी है। और संभावना है कि इस सप्ताह में यानी मंडे के बाद कभी भी जो है रोस्टर हो जाएगा क्लियर। और उधर STET का रिजल्ट जो है उसकी भी तैयारी चल रही है साथियों। तो पूरी तरीके से बता दें। और एक और बड़ी खबर है, पहले भी आपको जानकारी दी जा चुकी है, इसलिए जितने भी लाइब्रेरी साइंस के अभ्यर्थी हैं जो लगातार LET की मांग कर रहे थे, और सरकार ने जब हम लोगों ने STET का प्रोटेस्ट किया तो उसमें हम लोग की स्पष्ट मांग थी कि लाइब्रेरी साइंस और BTET दो हमारी मांग थी, जिसमें लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर 6500 पद की अधियाचना जो है वो बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग को भेजा। और शिक्षा विभाग ने उसको दोबारा जब भेजा BSCB को, तो BSCB ने उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट बताते हुए उसको दोबारा शिक्षा विभाग को भेज दिया। और अब इस बात को लेकर अभी भी गहमागहमी बनी है कि कब LET आएगा। इस मामले को लेकर संघ के तरफ से, जो लाइब्रेरी एसोसिएशन के जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके तरफ से एक प्रोटेस्ट 5 जनवरी को 11 बजे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बुलाया गया है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, 5 तारीख को 5 जनवरी सुबह 11 बजे BSCB ऑफिस आपको आना है। और निश्चित रूप से बड़े आंदोलन है तो घेराव भी करना है। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए अपने अधिकार की मांग के लिए जो भी योजना बनाई जा रही है, जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, 2026 में मुझे लगता है ये पहला प्रोटेस्ट होगा लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर। और STET या TRE4 इन दोनों मामलों को लेकर आपको बता दें कि बहुत जल्द सरकार के तरफ से सारी चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही है। पूरी संभावना है कि जनवरी माह में विज्ञापन TRE4 का आ जाएगा। साथियों, STET के रिजल्ट के बाद हम 2 बिंदुओं की चर्चा करेंगे। एक है कि शारीरिक शिक्षक और दूसरा है कंप्यूटर साइंस के विज्ञान के छात्र। तो आप बताएं कि भाई जब से रिजल्ट आएगा 2-3 दिन के अंदर TRE4 का विज्ञापन की प्रक्रिया भी चल रही है एक तरफ से। जहां तक बात सवाल है कि शिक्षा विभाग के पास जैसे ही सारी चीज़ें जाएगी, शिक्षा विभाग सीधे तौर पर DOPT और DOPT के बाद BPSC और सारी चीज़ों पर आप बता दें कि कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन वाले छात्र, अब माध्यमिक विद्यालयों में भी शारीरिक शिक्षक की कमी है, वहाँ भी ज़रूरत है कंप्यूटर साइंस की शिक्षक की 11वीं 12वीं और नीचे के भी वर्गों की ज़रूरत है। 26,000 पद की बात है और 26,000 पद को लेकर भी हम STET रिजल्ट के बाद बहुत जल्द बैठक बुलाएंगे और बैठक में सारी चीज़ों की चर्चा की जाएगी। लेकिन STET रिजल्ट के बाद कंप्यूटर साइंस और शारीरिक शिक्षकों की बैठक होगी और बैठक मुझे लगता है कि 5 जनवरी के बाद 6 या 7 जनवरी को है। उम्मीद है कि STET का रिजल्ट उस दिन तक आ जाएगा। तो साथियों, आपसे आग्रह और निवेदन है कि इन सब बिंदुओं की चर्चा करें और निश्चित रूप से TRE4 के विज्ञापन का इंतजार STET रिजल्ट पर और रोस्टर पर आके टिका है साथियों। और हमारी वीडियो को आप तमाम लोगों तक फैलाइए जो STET, TRE4, LET कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी हैं, उन तक हमारी बात पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर अब दिख रहा है कि गर्माहट बढ़ चुकी है, सारे शिक्षक अभ्यर्थी बहुत गर्म हो रहे हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे हमारे कमेंट्स में सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा क्या होगा, कंप्यूटर की बहाली की हम तैयारी कर रहे थे, हमारा क्या होगा। शारीरिक शिक्षक की वीडियो हम डाल रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं कि हमारा क्या होगा। यही सब चीज है, किसी का कहना है कि इसमें होगा कि नहीं, किसी का कहना है कि उसमें होगा कि नहीं। ऐसे में आंदोलन की बात छेड़ दी है छात्र सौरभ ने। अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि शिक्षा मंत्री कहीं ना कहीं फंस जाते हैं अपने ही बातों में। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें।